हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 7वां चरण शिक्षक बहाली की प्रक्रिया बिहार में शुरू होने वाली है। जी हाँ साथियों, ऐसे में कल देर शाम सचिवालय से एक लेटर भी जारी कर दिया गया है, जिसे मैंने अपने चैनल सीटेट एक्सपर्ट के माध्यम से वो लेटर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूं, आप वहां से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सीटेट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से होगी। ऐसे में हमें ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप कैसा होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता हो सकती है ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेधा अंकों की सूची कैसे बनेगी ये भी जानना ज़रूरी है साथियों। इसी तरह 7वें चरण से संबंधित कई मुद्दों पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को फ्रेंड्स बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। साथियों, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आवेदन प्रपत्र। मैं बता दूं साथियों कि ये 6ठे चरण का आवेदन पत्र है। आप सभी को भली भांति मालूम होगा कि 6ठे चरण का आवेदन पत्र इसी तरह के दिए गए थे। यहाँ पर आप साथी देख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा जूम कर दिया हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। नगर प्रखंड पंचायत शिक्षक प्रशिक्षित कक्षा 1 से 8 के पदों पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र। जी हाँ साथियों, फर्स्ट नंबर में हम बात करें साथियों तो यहाँ आप देख सकते हैं नियोजन हेतु आवेदित नगर प्रखंड पंचायत का नाम जो भी होगा यहाँ पर वो हमें लिखना होगा। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, शिक्षक की कोटि। नगर शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, पंचायत शिक्षक जो भी होगा यहाँ पर साथियों आपको टिक करना होगा। तीसरा पॉइंट आप देख ले साथियों तो नियोजन का विषय को में दिया हुआ कक्षा 1 से 5 के लिए समान उर्दू बांग्ला जो भी आप बनना चाहेंगे तो उसमें आप यहाँ पर टिक करेंगे। फ्रेंड्स, समान है तो समान में लेंगे, उर्दू सब्जेक्ट है तो उर्दू में, या बांग्ला है तो बांग्ला में आप टिक करेंगे। इसी तरह फ्रेंड कक्षा 6 से 8 के लिए गणित विज्ञान, विज्ञान सामाजिक, यानी आप साइंस के टीचर हैं या सोशल साइंस के टीचर हो, जो भी आपका होगा फ्रेंड्स उसे टिक करेंगे। यदि आप भाषा के टीचर हैं तो आप हिंदी में टिक करेंगे, अगर हिंदी है तो हिंदी, संस्कृत है तो संस्कृत, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी, उर्दू है तो उर्दू। तो कहने का मतलब है जो भी फ्रेंड्स आपका होगा यहाँ पर 6 to 8 में वो आप उसे टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चौथा पॉइंट है साथियों, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में। आपका नाम यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा रहना चाहिए। इसी तरह फ्रेंड्स 5वां पॉइंट है पिता का नाम और माता का नाम, ये भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। जन्म तिथि ये भी आपको लिखना, डेट ऑफ बर्थ। 7वां पॉइंट पर फ्रेंड्स हम बाद में चर्चा करेंगे। 8वां पॉइंट देख लेते हैं, लिंग पुरुष और महिला। ये आप जो भी आप होंगे, पुरुष होंगे तो पुरुष में टिक करेंगे, महिला होंगे तो महिला में टिक करेंगे। अस्थायी पता जो आपका होगा ग्राम, मोहल्ला, सड़क, शहर, थाना, जिला और पिन कोड ये आपको भरने होंगे। 10वां पॉइंट की बात करें साथियों तो पत्राचार का पता ग्राम, मोहल्ला, सड़क, शहर, थाना, जिला और पिन कोड ये भी आपको देना होगा। 11वां की बात कर ले साथियों तो इसमें कोटि है, आप किस कोटि से आते हैं, अनारक्षित या आरक्षित जो भी होगा उसे आप टिक करेंगे। फ्रेंड्स 12वां में बात कर ले आरक्षण की कोटि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। जी हाँ फ्रेंड्स, आरक्षण की कोटि की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS जो होते हैं क्लाइंट, जो भी आप होंगे वो वहां पर टिक कर लेंगे। उसके बाद 13वां की बात करें पॉइंट की तो को नंबर में दिया हुआ है, यदि विकलांग हो तो दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, अस्थिजन, निःशक्त, यानी आप जिस किस्म के विकलांग कोटि में आएंगे उन्हें आपको यहाँ पर टिक करना है। यदि आप दृष्टिबाधित में आते हैं तो आप दृष्टिबाधित में, श्रवण बाधित है तो श्रवण में, अस्थिजन में आते हैं तो अस्थिजन में आपको टिक करना होगा। फ्रेंड खो नंबर की बात करें साथी तो बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है का पोता पोती, नाती नतनी जो भी हो उसे यहाँ पर आप टिक करेंगे।
जी हाँ साथियों, शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें फ्रेंड्स, तो शैक्षणिक योग्यता में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसे मैं जूम कर दिया हूँ। माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, स्नातक, स्नातक प्रतिष्ठा, शैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये शैक्षणिक योग्यता है। और इसे आप देखेंगे विद्यालय, महाविद्यालय का नाम, जिस विद्यालय या जिस महाविद्यालय से आपने किया होगा माध्यमिक, उसका यहाँ पर नाम लिखना है। बोर्ड परिषद, विश्वविद्यालय का नाम, जिस बोर्ड से आपने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक ये सब किया होगा, उसका यहाँ पर नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया वो लिखना है फ्रेंड्स यहाँ पर आपको। इसी तरह फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुल पूर्णांक, टोटल नंबर क्या थे वो लिखना है। कुल प्राप्तांक, आपने कितना प्राप्त किया वो लिखना है साथियों। प्रतिशत अंक, जो भी आपका प्रतिशत बनेगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब देख सकते हैं साथियों आपके यहाँ पर लिखा हुआ कुल प्रतिशत अंकों का योग, शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसी तरह जो भी आप शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट बीटेट जो भी किया है वो आपको पूरे यहाँ भरने हैं। अब आगे की बात तो साथियों ये खो नंबर कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। तो साथियों ये जो लेटर है, ये जो पत्र है, ये छठे चरण की बहाली का है। इस बार जो 7वां चरण होगा वो ऑनलाइन होगा। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि ऑनलाइन आवेदन का जो प्रारूप होगा छठे चरण से थोड़ा अलग होगा। अब मैं बता दूं कि छठे चरण में जो जो पॉइंट है वो कौन कौन से पॉइंट 7वें चरण के आवेदन में हमें देखने को मिलेंगे और कौन कौन से हैं जो वो हट जाएंगे। तो बात अगर पहले पॉइंट की कर ले साथियों कि नियोजन हेतु आवेदित नगर प्रखंड पंचायत का नाम, अब इस बार ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन में एक ही फॉर्म हमें अप्लाई करना होगा। तो इसलिए साथियों ये नंबर पहला पॉइंट जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र में हमें देखने को नहीं मिलेंगे, ये हट जाएगा। अब हमें ये देखना है कि शिक्षा विभाग इस पर क्या निर्णय लेता है। इसी तरह फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट बात करें तो शिक्षक की कोटि, आप नगर शिक्षक बनेंगे, प्रखंड शिक्षक बनना चाहते हैं या पंचायत के शिक्षक बनना चाहते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये पॉइंट जो छठे चरण में था क्या ये पॉइंट 7वें चरण के आवेदन में भी रहते हैं कि नहीं, इस पर भी निर्णय शिक्षा विभाग ही लेगा साथियों, ऑनलाइन जो आवेदन हुएगा। तीसरे पॉइंट की बात कर ले फ्रेंड्स, तो तीसरे पॉइंट में दिया है नियोजन का विषय। ये तो फ्रेंड्स कक्षा 1 से 5 के लिए समान उर्दू बंगला ये ऑनलाइन में भी रहेंगे। इसी तरह कक्षा 6 से 8 के लिए साइंस और सोशल साइंस के टीचर और भाषा के टीचर, तो ये हमें ऑनलाइन आवेदन में देखने को ये पॉइंट मिलेंगे फ्रेंड्स। तीसरा पॉइंट ऑनलाइन में भी रहेंगे। इसी तरह चौथा पॉइंट भी रहेगा फ्रेंड्स, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में और अंग्रेजी में। इसी तरह हम देख लें 5वां पॉइंट पिता का नाम, माता का नाम, ये भी हमें ऑनलाइन आवेदन के रूप में भी देखने को मिलेंगे। डेट ऑफ बर्थ छठा पॉइंट, ये भी हमें ऑनलाइन के आवेदन में देखने को मिलेंगे। अब 7वां पॉइंट की बात कर लो साथी, तो यहाँ 1 अगस्त 2019 को आयु, वर्ष, माह और दिन। तो 7वें चरण की बहाली का जो लास्ट कट ऑफ डेट होगा वो हमें यहाँ पर दिया जाएगा, उसी के अनुसार हमें वर्ष, माह और दिन भरने होंगे फ्रेंड्स। 8वां पॉइंट की बात करें साथियों तो लिंग पुरुष या महिला, ये भी हमें 7वें चरण के ऑनलाइन आवेदन में देखने को ये पॉइंट मिलेंगे साथियों। 9वां पॉइंट की बात करें साथियों अस्थाई पता, तो ये भी हमें ऑनलाइन के आवेदन में देखने को मिलेंगे। 10वां पॉइंट की बात करें तो पत्राचार का पता, ये भी हमें ऑनलाइन आवेदन प्रारूप में देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। अब बात कर लें फ्रेंड्स 11वां पॉइंट की, तो 11वां पॉइंट है फ्रेंड्स कोटि, अनारक्षित आरक्षित, ये भी हमें ऑनलाइन आवेदन में देखने को मिलेंगे, ये भी पॉइंट रहेगा ऑनलाइन में। तो आपका जो कोटि होगा उसके हिसाब से आपको वहाँ टिक करना है, अनारक्षित है तो अनारक्षित, आरक्षित है तो आरक्षित, उसमें आप टिक करेंगे। 12वां पॉइंट की बात करें साथियों तो आरक्षण की कोटि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये भी साथियों हमें ऑनलाइन के आवेदन प्रारूप में देखने को मिलेंगे, ये 12वां पॉइंट भी साथियों। इसी तरह 13वां पॉइंट को की बात करें, यदि विकलांगता हो तो दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अस्थिजन निषक, ये भी हमें ऑनलाइन आवेदन के प्रारूप में देखने को मिलेंगे। इसी तरह खो पॉइंट की बात करें तो बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है का पोता पोती नाती नतनी जो भी होगा उसे टिक करना, तो ये भी पॉइंट साथियों हमें ऑनलाइन आवेदन के प्रारूप में देखने को मिलेंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले साथियों तो माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, स्नातक, स्नातक प्रतिष्ठा, प्रशैक्षिक योग्यता, तो प्रशैक्षणिक योग्यता जो है जो यहाँ से आपने
डीएलएड बीएलएड किया है उसकी योग्यता, शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी आपने सीटेट बीटेड जो पास किया। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि ये कॉलम भी हमें ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप का हिस्सा होगा। ये भी हमें, ये कॉलम जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ऐसे ही हमें ऑनलाइन आवेदन में भरने होंगे साथियों। अब इसके अलावा जो कार्यालय द्वारा भरा जाता था कि प्रतिशत अंकों का कुल योग कक्षा 1 से 5 के लिए, प्रतिशत अंकों का कुल योग भागा 4 कक्षा 6 से 8 के लिए मेधा अंक कैसे बनेगा। तो अब जो हम लोग ऑनलाइन इस बार जो अप्लाई करेंगे तो ये ऑनलाइन कार्यालय खुद ब खुद अपने हिसाब से भरेंगे और करेंगे। तो जो लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन का रहेगा उसके अलावा साथियों हमें 1 महीना कम से कम काउंसलिंग का कराने का टाइम दिया जाएगा। तो जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त के प्रथम वीक में ही 7वें चरण की बहाली का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगस्त में अगर आता है, 1 महीना इसका लास्ट कट ऑफ रहेगा तो सितंबर तक रहेगा साथियों। और सितंबर के बाद अक्टूबर में आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। उसके बाद अक्टूबर में जब काउंसलिंग हो जाएगा तो नवंबर या दिसंबर में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा साथियों। तो आप नवंबर या दिसंबर में विद्यालय में पढ़ाने के लिए चले जाएंगे साथियों। एक महत्वपूर्ण सूचना इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहूँगा साथियों कि जैसा कि लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इस बार सीटेट और बीटेट में वेटेज अंक नहीं दिया जाएगा। सीटेट बीटेट में वेटेज अंक नहीं दिया जाएगा। इस पर अंतिम निर्णय शिक्षा विभाग ही लेगा साथियों। सीटेट बीटेट जब आप एकेडमिक मार्क्स को जोड़ेंगे तो सीटेट के मार्क्स को तो आप जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, साथ में जो छठे चरण में वेटेज दिया गया था वो 7वें चरण में भी आप दे सकते हैं साथियों। इसमें अगर शिक्षा विभाग चाहेगा तो वो वेटेज दे सकता, अन्यथा वो नहीं भी दे सकते हैं। अब इसका फैसला, अंतिम निर्णय शिक्षा विभाग के ही हाथ में है साथियों। अब बात कर लेते हैं साथियों कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगेंगे 7वें चरण में। तो बहुत ही सिंपल मैं बनाया हूं साथियों, आप आसानी से समझ सकते हैं। पहला आप देख सकते हैं मैट्रिक का। तो मैट्रिक का जो साथियों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये क्या क्या लगेगा हमें। मैट्रिक में अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र। इसी तरह साथियों, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा, इसी तरह इंटर में भी आपको अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र लगेगा। स्नातक का भी साथियों आपको अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र लगेगा। इसी तरह आपको डीएलएड में साथियों, डीएलएड किया है आपने तो डीएलएड, या बीएलएड किया या बीएड किया तो बीएड का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र आपको देना होगा साथियों। इसी तरह आप देख सकते हैं साथियों सीटेट और बीटेट। तो सीटेट बीटेट में साथियों आप देख सकते हैं अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। यहां पर साथियों बीटेट की जगह पर गलत प्रिंट हो गया है, बीटेट लिखा गया है, इसे मैं बीटेट कर देता हूं। जी हाँ साथियों, तो सीटेट और बीटेट के अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र आपको यहां लगाने होंगे। हमें लगता है साथियों आप समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं कि मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, यानी कि साथियों मैट्रिक का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, इसी तरह इंटर का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, बीए का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, सीटेट का और बीटेट का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, डीएलएड बीएड जो भी आप किए हैं उसका रिजल्ट और सर्टिफिकेट। ये तो एकदम मस्ट है साथियों, ये आपको लगेंगे ही लगेंगे, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। अब कोई विद्यार्थी अगर बीए का उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो उसकी जगह पर प्रोविजनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, अगर स्नातक का आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो आप प्रोविजनल इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। इसके अलावा जो लगेंगे साथियों मैं बता दूं कि आवासीय प्रमाण पत्र, ये हर क्लाइंट को लगेंगे। आवासीय प्रमाण पत्र जो है फ्रेंड्स,
ये ऑल कैंडिडेट के लिए मस्ट है। आवासीय यानी निवास प्रमाण पत्र, वो भी कम से कम 6 महीने के अंदर का बना होना चाहिए साथियों, निवास प्रमाण पत्र। अब जो SC/ST जात वाले हैं, OBC हैं, उनको फ्रेंड्स जाति प्रमाण पत्र लगेगा। जो भी उनकी कैटेगरी होगी कास्ट की, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना होगा। आधार कार्ड, ये ऑल कैंडिडेट के लिए मस्ट है फ्रेंड्स। EWS के क्लाइंट को EWS प्रमाण पत्र देना होगा साथियों। जो EWS का फायदा लेना चाहते हैं, आरक्षण लेना चाहते हैं, उन्हें EWS का प्रमाण पत्र देना होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ये दिव्यांगजनों के लिए है। जिस कैटेगरी की दिव्यांगता होगी उसी का प्रमाण पत्र उन्हें लगाना होगा। और आखिरी पॉइंट है फ्रेंड्स, नवीनतम रंगीन फोटो, ये ऑल कैंडिडेट को लगेगा फ्रेंड्स। और इस पर खुद का अटेस्टेड किया होना चाहिए, स्वअभिप्रमाणित रंगीन फोटो होना चाहिए। कम से कम 6 महीने पहले का खिंचाया हुआ फोटो इसमें चल सकता है। 6 महीने के बाद का खिंचाया हुआ रंगीन फोटो नहीं चलेगा साथियों। 6 महीने के अंदर का नवीनतम रंगीन फोटो होना चाहिए। ये ऑल कैंडिडेट के लिए मस्ट है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल सीटेट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, आप वीडियो देखने की खुशी में मेरे चैनल सीटेट एक्सपर्ट को लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं फ्रेंड्स। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, आपके लाइक करने से हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है साथियों। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।